अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, अगर आपके पौधे सूख रहे हैं, टहनियाँ खाली हो रही हैं, टहनियाँ पीली हो रही हैं, काली पड़ जाती हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, पत्ते सूख जाते हैं और नई ग्रोथ आपके पौधों के ऊपर नहीं लग रही, चाहे आपका कोई भी पौधा है, चाहे सब्जियों वाले पौधे हैं, कोई फ्रूटिंग प्लांट है या फिर फ्लावरिंग प्लांट है जिनके ऊपर ना तो फल फूल लग रहा है और ना ही पौधों की ग्रोथ में इजाफा हो रहा है, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके पौधों को सूखने से बचाने का एक बेहतरीन तरीका लाया हूँ, एक बेहतरीन तरीका शेयर करने वाला हूँ। इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने वाला हूँ, जिसके इस्तेमाल से आपके पौधों के ऊपर ढेर सारी जो है वो फ्रूटिंग होना शुरू हो जाएगी, फ्लावर्स आना शुरू हो जाएंगे और जो पौधे सूख रहे हैं, जिनकी शाखें सूख रही हैं, टहनियाँ सड़ रही हैं और ब्रांचेस सड़ रही हैं, तो उनको भी आप बचा सकते हैं और मुकम्मल पौधे को हेल्दी कर सकते हैं। अब ये चीज़ क्या है, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, तो इसका इस्तेमाल हम अपने सभी पौधों के ऊपर कर सकते हैं जो हमारे पौधे रुक चुके हैं, जिनकी ग्रोथ रुक चुकी है, जो बिल्कुल स्लो डाउन हो चुके हैं और जिनके ऊपर पत्तियाँ नहीं बन पाती, सब्जियाँ नहीं बन पाती। अगर ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनके ऊपर पत्तियाँ नहीं बन पाती, फ्लावर्स नहीं आते या फिर ब्रांचेस नहीं आती, तो ये चीज़ आपके पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लश ग्रीन बनाएगी, घना बनाएगी और पौधों की ग्रोथ में ज़बरदस्त इजाफा करेगी। तो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कैसे तैयार हुई है और इसे कब कब हमने अपने पौधों पे अप्लाई करना है, तो इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सीधी सी बात है, जब आपके पौधों के ऊपर कलियां नहीं बन पाती, पत्तियां सूख जाती हैं, पीली हो जाती हैं, शाखें खाली हो जाती हैं, नई ब्रांचेस नहीं आती या फिर फूल आकर झड़ जाते हैं, कलियां सूख जाती हैं, तो फिर इसके पीछे सबसे बड़ा जो मसला होता है वो यही होता है कि आप पौधों को पानी ज़्यादा देते हैं, भर भर के पानी देते हैं, जो कि आपको रिक्वायरमेंट के मुताबिक पौधों को पानी देना चाहिए। गमलों के अंदर जब आपको ड्राइनेस फील हो, जब पौधों की सरफेस मिट्टी की थोड़ी सी आपको ड्राई लगे, तभी आप पौधों को पानी दे सकते हैं। अगर आप ज़्यादा भर भर के पानी देंगे, ओवर वाटरिंग करेंगे, तो फिर क्या होगा, पौधे की मिट्टी के अंदर ज़्यादा कीचड़ बन जाएगा और जो कि आपके पौधों की जड़ों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता। ज़्यादा पानी देने से क्या होता है कि आपके पौधों की मिट्टी के अंदर बुरी तरह से फंगस लग जाता है, कीड़े आ जाते हैं, दीमक लग जाता है और आपके पौधों की मिट्टी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां लगने का खदशा पैदा हो जाता है। ड्राइनेस शुरू हो जाती है, पौधों की टहनियाँ और ब्रांचेस खाली हो जाती हैं, काली पीली पड़ जाती हैं और पत्ते झड़ने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी। पौधों को हमेशा ज़रूरत के हिसाब से पानी दिया करें और कोशिश करें कि जब भी आपके पौधों की मिट्टी खुश्क हो तभी आप पानी दे सकते हैं। मिट्टी तैयार करने का सिंपल सा तरीका यही होता है कि आप भल मिट्टी लें जो कि आपको नर्सरी से आसानी से मिल जाती है, उसका थोड़ा सा हिस्सा आपने पौधों की मिट्टी के लिए इस्तेमाल करना है और उसका हाफ पार्ट जो है उसके अंदर आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट ऐड कर दें, दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और उसी के अंदर आप कोई भी पौधा लगा सकते हैं, चाहे आप सीडलिंग कर रहे हैं, चाहे आप इस तरीके से छोटे पौधे लगा रहे हैं या नर्सरी से कोई पौधा ख़रीद कर अपने पौधों को गमलों के अंदर लगा रहे हैं, तभी वो आपके पौधों की अच्छी ग्रोथ करेंगे, क्योंकि मिट्टी अच्छी होगी, वेल ड्रेन होगी, सॉफ्ट होगी, तो आपके पौधे भी अच्छे से और फास्टली ग्रो करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए सनलाइट का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने पौधों को शेडी एरिया में रखेंगे, सायादार जगह पे रखेंगे, दरख्तों के साए के नीचे रखेंगे या फिर किसी बंद कमरे के अंदर रख देंगे, तो फिर आपके पौधों को जो सनलाइट होती है, जो प्रॉपर आपके पौधों के लिए चाहिए, वो नहीं लग पाएगी, जिससे आपके पौधों की ग्रोथ रुक जाएगी, पत्तियाँ पीली पीली हो जाएंगी, सड़ना शुरू कर देंगी और पौधों के ऊपर काफ़ी सारी बीमारियों का अटैक भी होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद एक अहम पॉइंट यह है कि अगर आपके पौधों की शाखें सूख जाती हैं और इनके ऊपर आए हुए फ्लावर झड़ जाते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, इस तरीके से यहाँ पे फूल कुछ इस तरीके से झड़ गया है, तो ये क्यों हो रहा है? ऐसी कौन सी वजह है जिससे हमारे पौधों के ऊपर आए हुए फूल झड़ जाते हैं या पत्तियाँ झड़ जाती हैं? तो नाइट्रोजन के साथ साथ आपके पौधों की मिट्टी के अंदर कैल्शियम का होना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके पौधों की मिट्टी के अंदर कैल्शियम की डिफिशियंसी होगी, तब तक आपके पौधों की जो टहनियाँ होंगी वो काली पीली हो जाएंगी, कमज़ोर सी हो जाएंगी, सूखना शुरू कर देंगी और इसके ऊपर किसी तरह की कोई पत्तियां या इसके ऊपर ग्रोथ आपको नज़र नहीं आएगी। तो पौधों को बचाने के लिए, हरा भरा बनाने के लिए, इनको घना बनाने के लिए आपने इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। अब ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र क्या है, इसे कैसे तैयार किया गया है? तो दोस्तों, ये है अंडों के छिलकों का खाद। अंडों के छिलकों से ये तैयार हुआ है खाद और आपने करना यह है, इसे बनाने के लिए कुछ इस तरीके से आपने
एग शेल्स लेने हैं, अंडों के छिलके लेने हैं और इन अंडों के छिलकों को आप अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लें, पीस लें। ग्राइंड करने के बाद आपको इस तरीके से ये ऑर्गेनिक जो खाद है इस तरीके से ये फाइन पाउडर की शक्ल में आ जाता है, जो कि आपके पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी है और इसके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस वाफर मिकदार में मौजूद है। तो इस तरीके से ये खाद आप आसानी से तैयार कर सकते हैं बग़ैर किसी खर्चे के, जो आपके पौधों के ऊपर ज़्यादा ब्रांचेज़, ज़्यादा पौधों को घना बनाने और ज़्यादा पत्तियां लाने में मदद करता है। सबसे पहले आपने हल्की सी गुड़ाई करनी है, कुछ इस तरीके से मेन स्टेम के पास में ही गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी पौधे के अंदर जब तक हम गुड़ाई नहीं करते पौधों की मिट्टी हार्ड हो जाती है, वो सॉफ्ट नहीं होती और न्यूट्रिएंट्स रिच भी नहीं बनती। तो पौधों की जड़ें अच्छे से काम तभी करती हैं जब आप पौधों की मिट्टी के अंदर कुछ इस तरीके से गुड़ाई करें और मिट्टी को सॉफ्ट और नरम बनाएं। 12 इंच के गमले के अंदर ये 1 चम्मच के बराबर ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र है, जो कैल्शियम से भरपूर है, कुछ इस तरीके से आपने मिट्टी के अंदर इसका छिड़काव कर देना है। आप चाहें तो 2 चम्मच भी डाल सकते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, इसका कोई नुकसान भी नहीं है। तो दोस्तों इसके बाद आपने दोबारा से मिट्टी के अंदर इस फर्टिलाइज़र को कुछ इस तरीके से मिक्स कर देना है और मिला देना है। इस तरीके से आपके पौधों की जड़ों तक ये पहुंचना शुरू हो जाएगा। वेजिटेबल प्लांट्स में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो फ्लावर्स आते हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट होंगे और बड़े साइज़ का फ्रूट लगना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कैल्शियम से भरपूर खाद जो है मिट्टी के अंदर कुछ इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। हर 20 रोज़ के बाद एक दफ़ा अपने पौधों की मिट्टी के अंदर डाल सकते हैं। तो ये आसान सा तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है पौधों को सूखने से बचाने के लिए, पौधों को ताकतवर बनाने के लिए, जड़ों को ताकतवर बनाने के लिए और पौधों के ऊपर ज़्यादा फल फूल लाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें।